राजधानी दिल्ली में जहां बहुत सारे औलिया सूफिया हैं, तो वहीं मुहद्दिसीन का खानवादा भी इसी दिल्ली में मौजूद है। सारी दुनिया जानती है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को उनके वालिद मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आपकी हाज़िरी कराते हैं। और इसी आस्थाने में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम लोगों का भी आस्थाना है, उनकी भी कब्रें हैं, वो ज़ियारत हम आपको कराएंगे। दिल्ली का बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, मेहदियान कब्रिस्तान के नाम से ये मशहूर है। जब आप अंदर आएंगे तो इस तरह से पूरे कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनी हुई हैं, जिससे आपको पुराने लोगों के अकीदे का अंदाज़ा होगा। तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत शाह वजीहुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो किसी काफ़िले में सिपह सलार थे और डाकुओं से जंग करते हुए शहीद हो गए। हज़रत शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी और शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद हैं वो हज़रत मौलाना मीर मोहम्मद ज़ाहिद अलैहि रहमा है। और मीर मोहम्मद ज़ाहिद का मामला ये है कि वो काजी असलम, जो कि जहांगीर के दौरे हुकूमत में काज़ीउल क़ुज़ात थे, यानी उस ज़माने के सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उनके बेटे हैं मीर मोहम्मद ज़ाहिद। और उन्हीं से हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तरबियत हासिल की और उन्हीं से तमाम दर्स हासिल किया। अंदर आप देख रहे हैं ये पूरा इहाता है और इसी में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानवादे के तमाम मर्द व ख़वातीन यहीं पर दफन है। हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये कब्र है और यहाँ पर कतबा भी लगा हुआ आप देख रहे हैं, मरकज़ हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये आप देख रहे हैं। अब आप देखिए कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो अक़ीदा है और उनका जो मामला है वो आपको समझ में आएगा कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के तमाम उलूम पर दस्तरस हासिल कर ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात पर कि उनके अपने मामूलात क्या थे। अनफासुल आरिफीन, जिसमें हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम वाक़यात नक़ल हैं, वो किताब, उसमें लिखा है हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी के हवाले से कि कसरत से तहज्जुद में नवाफिल पढ़ते थे। इशराक और चाश्त के अलावा नमाज मगरिब के बाद वालिदैन और बड़ी भाई की रूह को इसाले सवाब की नियत से भी 2 रकत नमाज पढ़ते थे। अगर कोई माजूरी नहीं होती थी तो आप कसरत से कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहते थे। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ और 12000 मरतबा ज़िक्र नफ़ी व इस्बात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते थे। और नमाज फ़ज्र से पहले बुलंद आवाज़ से और कभी आहिस्ता बिला नागा हमेशा ये पढ़ते थे, यानी दुआ और ये ज़िक्र नफ़ी, ये दुरूद शरीफ और ज़िक्र इस्बात व नफ़ी। आप फरमाते थे कि हमने जो कुछ पाया है वो दुरूद शरीफ की बदौलत पाया है। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और आप देखिए कि कश्फ व करामात के मामले में हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी का मामला ये है कि हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि एक दफ़ा मेरे दिल में ये बात डाली गई कि आज तुझे एक नेमत मिलेगी। मैं 40 कदम चल कर के शहर से बाहर निकला, वहाँ एक फ़कीर रहते थे, उनकी ज़ियारत को पहुँचा तो वो कहने लगे कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिब्बा शरीफ तबर्रुकन मुझ तक पहुँचा है और आज रात मुझको हुक्म दिया गया है कि आज जो भी सबसे पहले मेरे सामने आए ये जिब्बा मुबारक उसे दे दूँ। मैंने वो जिब्बा उस दरवेश से ले लिया, यानी हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी ने उस फ़कीर से हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो जिब्बा ले लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जिब्बा लेने पर उन्होंने फ़ख्र हासिल किया, हज़रत गौसे पाक का जिब्बा जब उन्हें एक फ़कीर से मिला। ये देखिए कि क्या खूबसूरत बातें हैं। आपने फरमाया कि एक मरतबा रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में मेरी इतनी सख्त नक्सीर फूटी, यानी नाक से खून बहने लगा कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया। करीब था कि मैं कमज़ोरी की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लेता। इसका मुझे बहुत गम हुआ। इसी गम में थोड़ी सी बेहोशी तारी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पुर अनवार से मुशर्रफ हुआ। आपने मुझको एक तावीज़ और खुशबूदार जो है वो जर्दा अता फरमाया और उसके साथ ठंडा पानी भी दिया, जो मैंने खूब सैर होकर पिया। और उसी गुनूदगी से जब निकला तो भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरे हाथ में अभी तक जर्दे की यानी ज़ाफ़रान की खुशबू मौजूद थी। अक़ीदतमंदों ने एहतियातन मेरे हाथ को धोकर पानी महफूज कर लिया और तबर्रुकन उससे रोज़े का इफ्तार किया। ज़रा सोचिए कि ये बात हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। फरमाते हैं अनफासुल आरिफीन में ये मौजूद है कि एक दफ़ा हज़रत शाह अब्दुल रहीम देहलवी को लंबे अरसे तक बुखार आया, यहाँ तक कि आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गए। उसी दौरान बेहोशी तारी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरा हाल दरियाफ़्त किया और फरमाया, बेटे कैसे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोद मुबारक में लिया और आप
آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ نے ان کو اپنی داڑھی شریف کے 2 بال عطا فرمائے، اور 2 بال جو عطا فرمائے وہ تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور ان کے لیے مکمل صحت اور لمبی عمر کی دعا فرمائی۔ اسی وقت ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ افاقے کے بعد انہوں نے چراغ منگوایا تو وہ دونوں مقدس بال شریف وہیں رکھے ہوئے تھے، یعنی تکیے کے نیچے حضور کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، اور ان مقدس بالوں کی بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔